इस साल फाउंडेशन के इफ्तार में शिरकत ना हो सकी। कोई बात नहीं बेटा, जो जरूरी था वो हमने कर लिया, आगे भी करते रहेंगे। हमारे मुश्किल दिन गुजर गए, लेकिन अब हम सब महफूज हैं। और आम बात यही है। बिल्कुल सही कहा भाई। जब तक हम कारब साथ हैं, कोई हमें चाहकर भी नहीं झुका सकता। गिज़ैम, दादी जान ने खाना नहीं खाया? उन्होंने थोड़ा सा ही खाया। ये भी गनीमत है कि उन्होंने कुछ तो खाया। दवाई ले ली ना? जी। ठीक है, शुक्रिया। दादी जान पिछले दिनों से बहुत परेशान है। खाना भी नहीं खा रही थी, अभी थोड़ी बेहतर हैं। खाना भी खा रही हैं, दवाइयाँ भी ले रही हैं। तुम सही कह रही हो। शुक्रिया बेटी। कल चांद रात है, कब्रिस्तान चलेंगे तुम्हारी माँ और करीम की कब्र पर। तो बताओ किस वक्त निकलना चाहिए हमें? कल दिलान के चेकअप के लिए जाना है पापा, वहां से कब्रिस्तान आ जाएंगे। फिर तो कल बीबी का भी मालूम हो जाएगा लड़का है या लड़की। कल कंफर्म मालूम हो जाएगा कि कारबी में नया मेहमान कौन आ रहा है। मुझे लगता है कि ये लड़का है। छोटा आगा आ रहा है हमारे घर में। अब तो मेरा रो भी खत्म हो जाएगा। और आप लोग क्या कहते हैं? मेरा भतीजा होगा या भतीजी? बताएं जरा आप लोग भी। क्या हुआ अम्मा जान, आप मेज पर क्यों नहीं बैठती? क्या भूल गए हो? बारह ने हुक्म दिया है, तुम भी मेरी तरह अपने कमरे में जाकर खाओगे। अच्छा, तो आप भी उन्हीं की जबान बोलने लगी अम्मा जान, ये क्या बात हुई? हाँ, कुछ होश में हो? क्या कह रहे हो बेशर्म? मैं किसी की जबान नहीं बोलती। मेरा अपना दिमाग और फैसला मेरे लिए काफी है। शोर शराबा मत करो, अपने आप को संभालो। अगर नहीं संभाला तो क्या होगा अम्मा? क्या इस बार भी वही सुलूक होगा जो सुलूक पहले किया था इन लोगों ने मेरे साथ? बताइए मुझे। इस बार सजा वो नहीं देगा, सजा मैं दूंगी तुम्हें हसन। बस बहुत हो गया, होश में आ जाओ वरना मुझे अपने सामने पाओगे। चलो नीचे फौरन, मैं कह रही हूं जाओ।